गो। ओके, चलो गए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वही सीक्वेंस एंड सीरीज कंटिन्यू करेंगे जहां पर छोड़े थे। तो बेसिकली अब तक बेटे हम सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सम ऑफ द सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन कितने तरह की होते हैं, वो सब चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज आगे प्रोसीड करेंगे और सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोग्रेशन में कंपल्सरीली मैथमेटिकल रूल होना जरूरी है। प्रोग्रेशन में कंपल्सरीली मैथमेटिकल रूल होना जरूरी है, लेकिन एक सीक्वेंस लॉजिकल रूल को भी लेके बना हो सकता है या फिर मैथमेटिकल रूल को लेके बना हो सकता है। तो सीक्वेंस में बहुत लॉजिकल रूल मैथमेटिकल रूल चलेगा, लेकिन आपका जो प्रोग्रेशन है उसमें कंपल्सरीली एक मैथमेटिकल रूल होना जरूरी है। तीन तरह की प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, तो बेटा देखते हैं सर एग्जाम्पल। वो जो सर वो जो थर्ड वाला प्रोग्रेशन मतलब कौन सा क्लास में? हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो एंट्रेंस के लिए है, वो आपके इसमें नहीं है, बोर्ड में नहीं है। फिर भी मैं लास्ट को उसके थोड़ा हिंट दे दूंगा, बोर्ड में नहीं है वो। एग्जाम्पल टू देखो बेटे, बोला है कि फाइंड द 18th एंड 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है, उसका 18th एंड 25th टर्म आपको बताना है। और और बोला है कि सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। देखो बेटे, सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया है कि टी एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एन प्लस टू इफ एन इज एन इवन नेचुरल नंबर। समझ लो ना, इवन अगर एन का वैल्यू अगर एक इवन नेचुरल नंबर हुआ तो nth टर्म का वैल्यू इस डेफिनेशन के हिसाब से निकालोगे, और अगर एन एक ऑड नेचुरल नंबर हुआ तो nth टर्म का वैल्यू इस डेफिनेशन के हिसाब से निकालोगे। तो आप मुझे बताओ, 18th टर्म मतलब T18, इसका वैल्यू कौन सा डेफिनेशन के हिसाब से निकालें, ऊपर या नीचे वाला? हम्म, Tn का वैल्यू सर कौन? इवेंट नेचुरल नंबर। हाँ, ऊपर सर वाला फर्स्ट वाला डेफिनेशन। एन होल इंटू एन प्लस टू। यस, तो T18 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 18 इंटू 18 प्लस टू, एवरीबॉडी गॉट इट? 18 इंटू यस सर सर। 20, थ्री 360। सिक्सटी। वेरी गुड। अच्छा, T25, 25th टर्म का वैल्यू सर T25। सेकेंड वाला। सेकंड वाला, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो 25 क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेंगे। यस। तो 4 इंटू 25 बाई 25 का स्क्वायर प्लस वन, एवरीबॉडी गॉट इट? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 यस सर। डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 प्लस वन का सिक्स सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स सिक्स ठीक है, इतना करके छोड़ दो, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, काम खत्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लड़े इजी इजी सवाल था कि डिफिकल्ट था? सर इजी था। सर इजी इजी था। था। सही इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 440th और 441st टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें 400 मतलब इसका वैल्यू निकालना है, टी 440 का वैल्यू निकालना है, टी 441 का वैल्यू निकालना है। और बोला है कि सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया गया है, टी एन इज इक्वल टू एन अपॉन वट एवर जो भी लिखा है, इफ एन इज नॉट द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। अगर जो एन है वो एन अगर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है तो ये वाला डेफिनेशन के हिसाब से लगा होगा। लेकिन nth टर्म का वैल्यू डायरेक्ट हम 2.7 लिख लेंगे, डायरेक्ट nth टर्म का वैल्यू 2.7 लिख लेंगे अगर n इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। जो पोजीशन का टर्म निकाल रहे हो अगर वो खुद एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो उस टर्म का वैल्यू डायरेक्ट 2.7 लिख लेंगे। समझ में आया सवाल या नहीं आया? तो सेकंड वाला तो नहीं आया। यस सर। नहीं है, नहीं है, बताता हूँ। सर सेकेंड वाला हाँ, नहीं है। बताता हूँ। पहले टी एन समझ रहे हो ना, nth टर्म है ना, n पोजीशन वाला यस टर्म। सर। बोल रहा है कि यस अगर सर। जो जो पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो n, वो n अगर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हुआ है ना, जैसे कि 25, 100, समझ रहे हो ना, 36, ये सब एक एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं। तो अगर n एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हुआ तो उस टर्म का वैल्यू डायरेक्ट हम 2.7 ही लिखेंगे और कुछ नहीं। द वैल्यू ऑफ द टर्म इज यस 2.7। सर। यू गॉट इट? सर मतलब यस। 16th टर्म 25
टर्म ये सब मतलब 2.7 यस, वेरी गुड। अच्छा बेटे सर। 4 बट उसके मतलब बीच में सर जो फर्स्ट सेकंड टर्म के बीच में सर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो तो मेंटेन नहीं होगा, मतलब 2.7 फिर उसके नहीं, बाद कुछ ये ऐड होके। ये एपी तो नहीं है, ये एपी तो नहीं है। इज दिस एपी? इज दिस एपी? नो सर। नो सर। ये तो खाली सीक्वेंस लिखा है ना। अभी सारे सीक्वेंस थोड़ी ना एपी होते हैं। सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस, यस सर। है ना। फिर सारे सारे थोड़ी ना एपी यस लिखा सर। है। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। तो यहाँ पर बेटा 441 आपका देखो बेटा किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है ना। 21 का यस स्क्वायर। सर। यस यस सर। सर। तो बेटा इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 2.7। सर 2.7। अच्छा, लेकिन 440 तो कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है ना। 20 का स्क्वायर होता है 400, उसके बाद 21 का स्क्वायर होता है 441। 440 तो कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये डेफिनेशन के हिसाब से 440 डिवाइड बाई 44 माइनस 1। समझ रहे हो ना ये वाला डेफिनेशन? यस सर। nth टर्म यस सर। n अपॉन n बाई 44 माइनस 1। तो हो जाएगा आगे। तो 440 डिवाइड बाई, ये बेटे क्या हो जाएगा? ये कटेगा 10, 10 माइनस 1 9। ठीक है, हो गया। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर। यस सर। बस काम खत्म। तो ऐसे करके यहाँ पर बेटे आपका या इसका बेटे फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी कितना होगा बता सकते हो? फर्स्ट टर्म का वैल्यू वो भी 2.7 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब n क्या है बेटे? 1। और 1 क्या होता है बेटे? यस सर। 1 1 का स्क्वायर होता है ना। 1 एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हुआ है ना। यस सर। इसका फोर्थ टर्म का वैल्यू भी 2.7 ही होगा। समझ रहे हो? इसका नाइन्थ टर्म का वैल्यू भी यस सर। 2.7 ही सर होगा। 2.7 और इसका 16th टर्म का वैल्यू 16 भी। टर्म। यस सर 2.7। समझ पा रहे हो सबके सब? यस ओके, सर। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, सवाल है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा बेटे ये ना हम सीक्वेंस किस सीक्वेंस थोड़ी ना हमेशा एपी होगा। सीक्वेंस एपी भी हो सकता है, सीक्वेंस जीपी भी हो सकता है, सीक्वेंस आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हो सकता है, सीक्वेंस आपका कोई भी एक ऑर्डिनरी सीक्वेंस भी हो सकता है। तो सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस, उसमें एक रूल होता है ना। सीक्वेंस में एक रूल होता है बस। तो यस जब मैं जब मैं एपी के बारे में बात करूंगा तो आप एपी के बारे में सोचना, जब मैं जीपी के बारे में बात करूंगा तो आप जीपी के बारे में सोचना। खाली सीक्वेंस बोल दिया तो कोई भी सीक्वेंस, है ना। अच्छा, यस सर। तो बेटे यहाँ पर बेटे ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिया है देखो जरा। 2 दिया है ना। 2। अच्छा, सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या बोला है ना? 3 प्लस फर्स्ट टर्म देख रहे हो ना, 3 प्लस T1। अच्छा, यस सर। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है बेटे? 2। 2 है ना। 2। तो 3 प्लस 2 5। तो सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है बेटे? 5। 5 आ गया है ना। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो बेटे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पता चल गया, और लिखा है कि nth टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू tn का वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स tn माइनस 1। मतलब nth टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स प्रीवियस टर्म, है ना, n माइनस 1th टर्म प्लस 5। मतलब समझ लो क्या है इसका मतलब। सपोज हम सिक्स्थ टर्म के वैल्यू का बात करेंगे, तो ये डेफिनेशन के सर इसका हिसाब से मतलब फिफ्थ टर्म प्लस 5। हाँ 2 इंटू 2 इंटू फिफ्थ 5। टर्म प्लस 5। मतलब क्या है बेटे? ये nth टर्म और ये n माइनस 1th टर्म। nth टर्म का प्रीवियस टर्म क्या होगा बेटे? n माइनस 1th टर्म। आई होप आप समझ गए, है ना। अगर यस n सर। यस सर। अगर ये सिक्स्थ टर्म होगा तो ये फिफ्थ टर्म, अगर ये सेवेंथ टर्म होगा तो ये सिक्स्थ टर्म। आई होप आप समझ गए। हाँ, तो बोला है कि टी एन इज इक्वल टू 2 इंटू टी एन माइनस 1 प्लस 5 फॉर एन ग्रेटर देन। क्योंकि बेटा फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म ऑलरेडी हमें पता चल चुका है ना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऑलरेडी पता चल चुका है। फॉर एन ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़े टर्म, है ना, 2 से बड़े पोजीशन वाले टर्म। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो पता चल चुका है, 2 से बड़े पोजीशन वाले टर्म मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ऑनवर्ड्स, उनके वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया मेरा बात? यस सर। आगे एवरीबॉडी गॉट इट? फर्स्ट टर्म यस यस। सेकंड
फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पता है बेटे। अब 2 से बड़े पोजीशन वाले टर्म्स है ना, n ग्रेटर देन 2, n क्या है बेटे, पोजीशन ऑफ द टर्म। व्हाट इज n हियर, n इज पोजीशन ऑफ द टर्म। समझ में आ रहा है ना, n क्या है बेटा, टर्म का पोजीशन। तो 2 से बड़े पोजीशन वाले टर्म का वैल्यू निकालने के लिए हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। तो बेटे T3 का वैल्यू निकालने के लिए बेटे यहाँ पर T3 का वैल्यू निकालने के लिए डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, सर क्योंकि 2 × T2 + 5। यस, क्योंकि बेटे T3 का पोजीशन क्या है बेटा 3, जो कि 2 से बड़ा है ना, तो 2 से आगे वाले सारे टर्म का वैल्यू इसी डेफिनेशन के हिसाब से निकालेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू उसका प्रीवियस टर्म, मतलब एवरीबॉडी गॉट इट। T2 कितना आ जाएगा, 15। 15। अच्छा फोर्थ टर्म का वैल्यू 2 इंटू थर्ड टर्म +5। 35। 35। वेरी गुड। थर्ड टर्म का वैल्यू क्या निकला है बेटा, चेक कर लो, ऑलरेडी 15 निकल चुका है आपका थर्ड टर्म का वैल्यू 35। अच्छा T5 का वैल्यू 2 × फोर्थ टर्म +5। 75। 75। 75। फोर्थ टर्म का वैल्यू 35 आ चुका है। 70। एवरीबॉडी गॉट इट, आगे चलें। यस सर। वो बोला है, यस सर। वो आपको फर्स्ट 5 टर्म का वैल्यू पूछा था है ना, जो कि निकल गया। आगे चलते हैं। अच्छा ये वाला सवाल थोड़ा मजेदार सवाल है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ मजेदार है। मजेदार क्या है, देखो बेटा, बोला है कि सीक्वेंस को ऐसे डिफाइन किया गया है। बेटा सीक्वेंस को ना हम उसके कभी कभी खाली nth टर्म से भी डिफाइन कर देते हैं, और सही बात है ना। सीक्वेंस का मतलब होता है क्या है, कुछ नंबर्स को कॉमा दे के कोई रूल में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक रूल हमें दिया है, जो Tn इज इक्वल टू दिस है ना, ये रूल है। इसी रूल के अकॉर्डिंग आप इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाल सकते हो ना। दिस इज इटसेल्फ अ रूल है ना, ये रूल है। ये जो nth टर्म का जो वैल्यू ऐसे दिया है वो रूल है ना, ये खुद एक रूल है। इसी रूल के हिसाब से, रूल किसको बुलाता है, जिसके हिसाब से आप उसके सारे टर्म्स का वैल्यू पता कर सको, है ना। यहाँ पर ये रूल है। अच्छा, तो बेटा सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया गया है ना, nth टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है। बोले सो दैट द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 0। इस सीक्वेंस का पहला 2 टर्म का वैल्यू 0 होगा, सही है कि नहीं। T1 का वैल्यू क्या होगा, इस पर होगा सर। 1 इंटू 1-1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 0, और 1-1 0। सेकंड टर्म का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 2-1 इंटू 2 ये भी आ जाएगा 0। यस और सर। और क्या बोला है, फर्स्ट 2 टर्म्स आर 0 एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर पॉजिटिव। बोला है कि और बाकी के टर्म्स पॉजिटिव है, दिखाओ, है ना। मतलब थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऑनवर्ड सब पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव वैल्यू उनका होगा। अच्छा बेटे सुनो, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म चला गया है ना, और जो बाकी के टर्म होंगे उनका पोजीशन क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, है ना, 2 से बड़ा होगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बाद जो टर्म्स आते हैं उनका पोजीशन क्या होगा, 2 से बड़ा होगा ना, n का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। यस सर। अच्छा जब n का वैल्यू 2 से बड़ा होता है तो n-2 इज ए पॉजिटिव नंबर और नॉट। यस सर। आप खुद बोलो, आप खुद बोलो बेटा, n जब 2 से बड़ा होगा, एक बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा। पॉजिटिव नंबर है। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अगर n 2 से बड़ा है तो n ऑटोमेटिकली 1 से भी तो बड़ा हो जाता है ना। जो नंबर 2 से बड़ा है वो 1 से यस ही सर। बड़ा हो जाएगा। तो n-1 भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। यस सर। ऑब्वियसली जो नंबर 2 से बड़ा है वो नंबर 1 से ही बड़ा होगा। अरे n आपका 2 से बड़ा है तो n तो 1 से बड़ा होगा ना ऑटोमेटिकली, तो n-1 भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा n अगर 2 से बड़ा है तो n भी तो पॉजिटिव है ना, खुद 2 से बड़ा नंबर यस सारे सर। तो पॉजिटिव होते हैं। अच्छा तो व्हेन n इज ग्रेटर देन 2, ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं ना, और तीनों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आता है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ही तो आएगा बेटे। कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से तो पॉजिटिव मिलेगा ना, पॉजिटिव यस इंटू सर। पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वेरी गुड। तो क्या पता चला बेटे कि टर्म का पोजीशन जब n से बड़ा होगा,
सॉरी 2 से जब टर्म का पोजीशन जब 2 से बड़ा होगा तो टर्म का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। यस सर। म्यूट कर लो बेटे, म्यूट कर लो, साउंड आ रहा है, नॉइज आ रहा है। ओके, तो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। नहीं आया तो पूछ लो, दोबारा समझा दूंगा। सर एक बार ये समझ लीजिए सर। समझ में आया। अच्छा, इसका सर फर्स्ट, सर आप जाके थोड़ा म्यूट कर सकते हैं उसको, वो ऑन करके रखा है। यस अच्छा, सर, आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ इसको, सर सोचते सर सोचती। ओ, हम्म, हाँ बेटा, बोला है कि सीक्वेंस का nth टर्म का डेफिनेशन दिया है और बोला है कि उसका फर्स्ट 2 टर्म 0 दिखाओ। ये तो समझ गया गया ना, t1 t2 0 है, आप n के जगह 1 पुट करके देखो ना, 0 आएगा ये वैल्यू। n के जगह 2 पुट करके देखो, वैल्यू 0 आएगा। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों 0 है बोला था, प्रूव करने के लिए हमने कर दिए। यस फिर सर। क्या बोला है कि प्रूव दैट बाकी के जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर पॉजिटिव, है ना। बोला है कि इसके जो बाकी के टर्म पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 0 प्रूव करने के लिए बोला था, कर दिए। बाकी के टर्म मतलब क्या, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म ऑनवर्ड्स, है ना, वो सब पॉजिटिव हमें दिखाना है। तो बेटे फर्स्ट 2 टर्म के छोड़ के जो बाकी के टर्म्स, उनका पोजीशन क्या है बेटे, 2 से तो बड़ा होगा ना उनका पोजीशन। टर्म क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, उसके बाद का टर्म्स क्या होते हैं, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। बाकी के जो टर्म्स हैं उनका पोजीशन बेटा 2 से तो बड़ा होगा ना, समझ रहे हो ना। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो बेटा उनका वैल्यू क्या होगा, देखो बेटा जब भी n का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, n-2 क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अब कोई 2 से एक बड़ा नंबर, बेटा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर क्या आता है, बड़ा नंबर माइनस वो छोटा नंबर पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव आता है। अच्छा, जब n यस 2 सर। से बड़ा है तो n ऑटोमेटिकली 1 से भी तो बड़ा है ना। कोई भी यस नंबर सर। 2 से बड़ा होता है तो नंबर 1 से भी बड़ा होता है ना। तो n-1 भी तो पॉजिटिव आएगा। यस सर। अच्छा, अगर नंबर खुद 2 से बड़ा है तो नंबर खुद भी तो पॉजिटिव होगा ना। यस सर। यस सर। और 3 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो भी तो पॉजिटिव होगा ना। सर पॉजिटिव यस आएगा। सर। यस सर। हाँ, यस तो कहने का ये मतलब है कि जब n का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है बेटे, nth टर्म का वैल्यू है ना। बोला है कि nth टर्म इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2, है ना। तो बेटे फर्स्ट 2 यस टर्म सर। हमारा 0 आ रहे हैं, और जब भी टर्म का वैल्यू 2 से बड़ा हो, टर्म का पोजीशन का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो टर्म का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। देख रहे हो नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, आगे चले। ओके, यस सर। अब आते हैं बेटे एक यस सर। सीक्वेंस के ऊपर जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या इसको बोलते हैं बेटा, फिबोनाची सीक्वेंस, है ना। अभी फिबोनाची सीक्वेंस आपको इंजीनियरिंग में भी जब सी प्रोग्रामिंग आप करोगे तो सी प्रोग्रामिंग में फिबोनाची सीक्वेंस बनाने के लिए आपको बोला जाएगा। देखो बेटा फिबोनाची सीक्वेंस, जावा में भी है। हाँ, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है बेटे ना, ये सीक्वेंस का फर्स्ट 2 टर्म सेट कर दिया जाता है 1, ठीक है ना। इसका फर्स्ट 2 टर्म को 1 सेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों को 1 सेट कर दिया जाता है। और जब टर्म का पोजीशन 2 से बड़ा होगा, बेटा देखो मेरा बात सुनो बेटे, टी एन में जो एन है वो क्या है, ये एन क्या है बेटे, पोजीशन तो पोजीशन ऑफ द टर्म, है ना। जब मैं लिखता हूँ T5 मतलब क्या होता है, फिफ्थ पोजीशन वाला टर्म, है ना, फिफ्थ टर्म। T7 मतलब 7 पोजीशन वाला टर्म, सेवेंथ टर्म, ठीक है ना। हाँ, आई होप आप समझ पा रहे हो। यस सर। ओके, तो जब बोला है बेटे Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn-2। बेटे Tn का प्रीवियस टर्म क्या होगा बता सकते हो, Tn का प्रीवियस टर्म क्या होगा, Tn का पहले कौन सा टर्म आ रहा होगा। सर Tn-1। Tn-1 है ना बेटे। अरे nth n n यस सर। पोजीशन, n पोजीशन जब n, बेटे पोजीशन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना। पोजीशन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेचुरल नंबर। बेटे n पोजीशन वाला टर्म, उसका प्रीवियस वाला टर्म का पोजीशन क्या होगा, n-1। उसका प्रीवियस टर्म का पोजीशन क्या होगा, n-2 होगा, हो गया। Tn-2। हाँ, तो बोल रहा है बेटे
कि पहला दो टर्म को हम 1 सेट कर देंगे, है ना, T1 T2 दोनों को 1 सेट कर देंगे। फिर Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन 2। बेटा पहला दो टर्म को 1 सेट कर देंगे और जब टर्म का पोजीशन 2 से बड़ा होगा, है ना, जैसे कि थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म ऑनवर्ड्स, है ना, तो उनके लिए ये वाला डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। सॉरी गाइस। अच्छा तो थोड़ा पेन हुआ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। फर्स्ट दो टर्म को हमने सेट कर दिए, ठीक है। अभी जब टर्म का पोजीशन 2 से बड़ा होगा तो ये वाला डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। टर्म का पोजीशन 2 से बड़ा मतलब टर्म का पोजीशन 3 4 5 6। अरे एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। अच्छा तो बेटा इसका सर वो थर्ड, जो लिखा है सर, हाँ, सर वो जो लिखा है फिबोनाची सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है? ये सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। मतलब कुछ नहीं, है ना। जैसा मेरा नाम ओम प्रिय दास है, ओम प्रिय दास का मतलब पूछना बेकार है। उसी तरह सीक्वेंस का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। एक फिबोनाची नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सीक्वेंस निकाले थे, इसीलिए उनके नाम से इसको फिबोनाची सीक्वेंस बोला था, और कोई कारण नहीं। यू गॉट इट? इसमें यस सीक्वेंस सर। का नाम फिबोनाची। यस सर। अच्छा तो बेटे कोई भी टर्म का मतलब जब टर्म का पोजीशन 2 से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या रूल यूज करेंगे? द वैल्यू ऑफ द टर्म इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इट्स टू प्रीवियस टर्म्स, है ना बेटे, सम ऑफ इट्स टू प्रीवियस टर्म, यस ठीक सर। है ना। अच्छा थर्ड टर्म का वैल्यू निकालेंगे बेटे, है ना, n ग्रेटर देन 2 मतलब बेटे थर्ड फोर्थ बाकी सारे टर्म्स, है ना। क्या होगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू क्या होगा? इसका पहला दो टर्म का सम। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस यस सर। सर। पहला दो टर्म क्या है बेटे? 1 एंड 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। अच्छा फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा? सर T3 प्लस T2। वेरी गुड। T3 कितना है? सर 2 टू प्लस 1। प्लस वन। प्लस का वैल्यू क्या होगा? T4 प्लस T3। बेटे डेफिनेशन सब समझ पा रहे हो 3 आई प्लस होप? 2। यस सर। T4 का वैल्यू 3 है, प्लस टू इक्वल टू 5। 5। वेरी गुड। 5। अच्छा तो अभी हमें क्या बोला है कि फाइंड दिस, है ना, इसका वैल्यू पूछा है फॉर एन इज दिस 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 सर दिस। अच्छा T6 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ T6 का वैल्यू भी निकाल दो बेटे। सर T5 प्लस T4। हम्म, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। एवरीबॉडी गॉट इट? तो ये सीक्वेंस कैसा होगा पता है? ऐसा 1 1 2 3 5 8 ऑनवर्ड्स। बेटा देखो इसमें क्या होता है, पहला दो टर्म सेट होते हैं, फिर 2 का वैल्यू कैसे मिलता है ना, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके 2 मिलता है, ठीक है। फिर बेटा इसका वैल्यू कैसे मिलता है ना, इन दोनों को ऐड करके इसका वैल्यू मिलता है। यू गॉट इट? फिर इन दोनों को ऐड यस सर। करके इसका वैल्यू मिलता है, फिर इन दोनों को ऐड करके इसका वैल्यू मिलता है, फिर इन दोनों को ऐड करके सर इसका नेक्स्ट ये वैल्यू क्या होगा? 13, है ना, सर समझ रहे हो एक ना? टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटी हो सकता है सर। हाँ एवरीबॉडी गेट सर इट? मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है। यस यस सर। सर। हाँ तो सबको समझ में आया ये सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अच्छा ओके फाइंड Tn प्लस 1 बाई Tn, है ना, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अच्छा तो पहले हम निकालेंगे Tn प्लस 1 बाई Tn का वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1। बट n इक्वल टू अगर 1 पुट करे तो किसका वैल्यू निकालना है हमें? T2 बाई सर T1 Tn प्लस। यस सर। 2 का बाई T1। देखो बेटे n का जगह अगर 1 पुट करो तो ऊपर क्या हो जाएगी? T2, नीचे का जगह T1। T2 का वैल्यू क्या है बेटे? यस 1 सर। है। 1/1। बेटे मैं थोड़ा जोर से बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्पीच खुल जाएगा अगर जोर से बात करूंगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, तो एडजस्ट कर सकते हो ना, चलेगा ना? यस सर, यस आवाज आ सर। रहा है। हाँ n का जगह 2 पुट करने से वैल्यू क्या हो जाएगा बेटे? T3/T2। हाँ T3 बाई T2। T3 बाई T2। आद्याशा, प्रियंका, अर्चना, क्यों बात करना बंद कर देते हो बीच बीच में?
T3 का वैल्यू क्या है? 2। T2 का वैल्यू क्या है बेटे? 1 सर 1 1 वेरी गुड। नेक्स्ट वाला बेटे, टी का जगह आप 3, एन की जगह 3 पुट करने से क्या होगा? T4/T3। सर T4/T3 हाँ, T4 का वैल्यू क्या है? सर 3 3 3 T3 का वैल्यू 2 2 2 3/2। ओके, तो ऐसे करके अब बाकी के निकाल दोगे। अच्छा क्वेश्चन है ना? यस यस सर सर यस सर ओके, तो अब बेटे हम कितना कितना टाइम बचा है हमारे पास? सर 25 मिनट्स हो रहे हैं 25 मिनट। तो चलो एपी के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर 30 मिनट्स अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना? इट इज ए सीक्वेंस, इट इज ए सीक्वेंस in which the difference between any term and its previous term is a constant, which is called common difference, which is called common difference। and obviously बेटे, ये जो एनी टर्म एंड इस प्रीवियस टर्म लिखा है, एनी टर्म के आगे लिख देता हूँ एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म का तो कोई प्रीवियस टर्म नहीं होता है ना, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। हाँ, तो क्या है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आज जो इवनिंग क्लास है सर, उसमें मैथमेटिक्स और बॉटनी ये और जूलॉजी एक साथ लिख दिया सर, कौन सा होगा सर? डोंट वरी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा कोई भी क्लास नहीं होगा, डोंट वरी। यस देखो, सर। सुनो सुनो मेरी बात। तो इट इज ए सीक्वेंस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, बट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि फर्स्ट टर्म का कोई प्रीवियस टर्म होगा क्या? फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म है ना, उसका कोई प्रीवियस टर्म नहीं है। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी कोई भी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट हो रहा होगा, है ना, और वो कांस्टेंट को हम बोल लेंगे कॉमन डिफरेंस, और उसी सीक्वेंस को बोलते हैं एफपी। चलो एग्जांपल कुछ लेते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना? अच्छा बेटे, इसमें आप देख लो, इसका कोई भी दो टर्म है ना बेटे, कोई भी टर्म एंड उसका प्रीवियस टर्म के बीच में डिफरेंस निकाला। बेटे देखो, इसका ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। तो बेटे इसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटे, बताओ? 1। 1 सर 1 बेटे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी 1 सर 1 फोर्थ 1 टर्म माइनस थर्ड टर्म भी सर 1 1 1 फिफ्थ टर्म माइनस। तो आप आई होप समझ गए बेटे कि देखो, फर्स्ट टर्म का तो कोई प्रीवियस टर्म नहीं होता है ना, तो उससे कुछ माइनस नहीं करेंगे। कोई भी टर्म से जब हम उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर रहे हैं तो हमें बदले में एक कांस्टेंट मिल रहा है 1, है ना। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि दिस इज एन एपी। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे? कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे? 1। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? सर 1 1। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, और एक एग्जांपल। यस सर अच्छा बेटे देखो, यहाँ पर मैं बेटे लिख देता हूँ नोट में, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस है ना, इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो हम बोल देंगे इसका डी का वैल्यू क्या है? 1, एंड ए का वैल्यू क्या है बेटे? 1, है ना। फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से सर डिनोट करते हैं। यस सर सर इसमें सर वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। हम्म 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 यस हम्म सर वो 10th में था
यस। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल ले जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 5 3 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट। बेटे इसमें आप देख लो बेटे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का वैल्यू क्या है, देख लो सर सेकंड माइनस टर्म। थर्ड है। हाँ, सेकंड टर्म -2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है बेटे, 3 -5 -2। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना है बेटे, 1 -3 -2। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म -1 -1 कितना हो जाएगा। यस सर, -2। तो यहाँ पर देखो बेटे, कोई भी टर्म एंड उसका प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है बेटे, कांस्टेंट आ रहा है ना। तो दिस इज एन यस एपी, सर। इज एन एपी। और एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटे, 5 कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे, 5 -2 सर। -2। तो बेटे इंटरेस्टिंगली एपी में क्या होता है बेटे, कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म क्या आता है बेटे, कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात यस जरा सर। सुनो, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस में 0 रखूंगा, है ना। देखो बेटे, 1 1 1 1, इट इज ऑल्सो एन एपी। और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटे, 1, एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, 0, है ना। कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म क्या है बेटा, 0। इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट एपी। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट एपी। समझ रहे हो मेरा बात। हाँ। तो बेटा इंटरेस्टिंगली एपी का आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर 0 हो गया तो उस एपी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एपी बोलेंगे। एवरीबॉडी गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट द कॉन्सेप्ट। आगे चले। सर। ओके ओके। तो बेटा अभी हम एपी में जो जो चीजें सीखे उसको जनरलाइज कर लेते हैं। कि एपी में, इन एन एपी, इन एन एपी कॉमन डिफरेंस, या फिर जिसको हम डी बोलते हैं ना, वो डी का वैल्यू कैसे पता चलता है ना, कोई भी टर्म, कोई भी एन पोजिशन वाला टर्म माइनस प्रीवियस उसका टर्म। प्रीवियस previous टर्म। term. 30 एवरीबॉडी minus। गॉट इट। हाँ, तो डी इज यस यस सर। सर। इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस 1। कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर देने पे हमें क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल कॉमन जाता है। डिफरेंस। या फिर हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं, कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देने से उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है ना। आई होप आप समझ गए हो यस सर। अच्छे। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो ये रहा एपी का कहानी कि nth टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब आते हैं बेटे एपी को लेके कुछ कहानी आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखेंगे बेटे एपी का जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है ना। एपी का जनरल टर्म, अब सुनो मेरे बात, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ एपी मतलब nth टर्म ऑफ एपी, है ना। nth टर्म ऑफ एपी, टीएन। आप उसको ए के नीचे छोटा सा एन करके भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं हमेशा टीएन लिखता हूँ। तो बेटे nth टर्म, या फिर ठीक है, आप, आपका हैबिट होगा ए एन लिखना। हैबिट क्या है आपका, ए एन लिखना ना। एन। चलो यस मैं सर। ए एन ही लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। nth टर्म ऑफ एन एपी को हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। और इसको क्यों जनरल टर्म बोलते हैं वो जरा समझ लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम पढ़ते हैं, पहले चीज क्या है पढ़ते हैं, और उसके बाद में बताऊंगा इसको जनरल टर्म क्यों बोलते हैं। अच्छा बेटे, लेट द फर्स्ट टर्म and the common difference of an AP be small a and d respectively, ठीक है ना।
मानो एक एपी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है ना बेटे। देखो एपी पूरा सीक्वेंस को पता करने के लिए उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें पता है ए एंड डी, ठीक है ना। तो बेटे उसका जो फर्स्ट टर्म जिसको मैं ए वन से डिनोट करता हूँ है ना, उसका वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए है ना, ए। बेटे उसका सेकेंड टर्म क्या होगा बेटे, कॉमन डिफरेंस हमें डी पता है, फर्स्ट टर्म ए पता है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ए प्लस डी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि कोई भी टर्म में कॉमन Yes, डिफरेंस ऐड कर देने से उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। एवरीबॉडी गेट इट। yes, sir. थर्ड टर्म क्या होगा बेटे, सेकंड टर्म में कॉमन A डिफरेंस ऐड plus 2D. ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म, A plus 3D. हाँ समझ रहे हो ना बेटे, आपका जो एपी होता है उसमें कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिलता है, या फिर कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म हम कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो आप समझ सकते हो ना, देखो यहाँ पर देखो 5 में कॉमन डिफरेंस -2 ऐड करने से 3 मिलेगा, 3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से 1 मिलेगा, 1 में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से -1। कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से उसका नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाएगा, है ना, बस वही हो Yes, रहा है। sir. अच्छा, तो बट यहाँ पर आपका इसी प्रोसेस से जैसे इस एपी का एन पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू, एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ना। A plus n minus 1 A into plus D. n minus 1 whole d. यस, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो बेटे। फर्स्ट जो ए लिखा है दैट ए को आप लिख सकते हो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, एक ही बात है, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0 मतलब ए। और ये क्या है Yes, बेटे ना, ए प्लस ये जो लिखा है ना 1d, 1 की जगह 2 माइनस 1 2 इंटू minus डी, 1 into d। ये जो लिखा है ए प्लस 2d, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, सब समझ पा रहे होगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट, स्कूल में पढ़े थे। Yes, yes, sir। sir. ओके, तो Yes, इसी sir. को बोलते हैं बेटे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। और इसको जनरल टर्म क्यों बोलते हैं ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको जनरल टर्म क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि बेटे ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप इस एपी का कोई भी टर्म का वैल्यू पता कर सकते हो। आपको सपोज इस टर्म कोई एक एपी का आपको ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और सपोज आप उसका 1000th टर्म का वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। उसका 2000th Yes, वैल्यू sir. टर्म का वैल्यू निकालना चाहते हो, इसी फॉर्मूले से निकालते हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये उसका कोई भी टर्म का वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको जनरल टर्म बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, जनरल टर्म, है ना। General term. Yes, sir. आगे चलते हैं, अब एक बड़े मजे की बात देखते हैं। एवरीबॉडी गेट इट, सो फार आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब सुनो मेरे बात, इंटरेस्टिंगली बेटे यहाँ पर देखो, थ्री नंबर्स ए बी सी है ना, 3 numbers a b c are in a p if and only if b minus a is equal to c minus b, that is if and only if a plus c is equal to 2b। सही बात है ना। अगर बेटा 3 नंबर अगर Yes, ए sir. बी सी एपी में है, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब बेटे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, b माइनस ए, एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म c माइनस b सेम होगा कि नहीं। एपी में क्या होता है, Yes, sir। कोई भी टर्म माइनस Yes, उसका sir. Common प्रीवियस difference is टर्म equal। कांस्टेंट होता है, हाँ, कोई भी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म कांस्टेंट होता है। तो बेटे इसका मतलब ये, अगर बेटे आप ये माइनस बी को इस साइड में ले आओ और माइनस ए को उस साइड में ले आओ, माइनस बी को इस साइड में ले आओ तो प्लस बी होके 2b हो जाएगा, इधर क्या जाओ c प्लस ए आ जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, तो sir. तो बेटे 3 नंबर ए बी सी अगर एपी में है तो इसका मतलब उसका जो मिडिल टर्म है ना बेटे, मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स। मेरा बात समझ रहे हो ना,
मिडिल टर्म का ट्वाइस क्या होगा बेटे, दो एक्सट्रीम टर्म्स का सम के साथ बराबर होगा। एवरीबॉडी गॉट यस इट? सर। ओके। यस सर। तो अगर मैं 2 5 7 अगर मैं आपको सपोज 2 6 4 देता हूं, चेक कर लो ये एपी में होंगे, होंगे कि नहीं? यस यस सर। सर। Yes, sir. इन दोनों को ऐड करो, 2 + 6 को ऐड करो बेटे, Eight. मिडिल टर्म का ट्वाइस के साथ बराबर होता है कि नहीं, देख लो। होता है? Yes, sir. Yes, यस sir. यस। तो बेटा 3 Yes. नंबर जब एपी में होते हैं तो उनका जो मिडिल नंबर होता है ना, मिडिल नंबर, उसका ट्वाइस क्या होता है, दोनों एक्सट्रीम नंबर का सम के साथ बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट बात देखते Yes, हैं sir. बेटे। एनी 3 नंबर्स इन एपी बेटे कैन बी टेकन एज a माइनस डी, a प्लस। देखो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होगा बेटे, आपको आगे चल के एपी चैप्टर में, मतलब एपी के जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें दिया गया होगा कि 3 नंबर एपी में हैं और उनका सम दिया है, उनका प्रोडक्ट दिया है और वो तीनों नंबर निकालो, ठीक है ना? ऐसे करके सवाल होंगे। या फिर बोला अगर 4 नंबर दी, 4 नंबर एपी में हैं, उनका सम दिया है, उनका प्रोडक्ट दिया है, उनका वैल्यू निकालो। अब देखो बेटे, जब 3 नंबर्स एपी में होंगे एंड उनका सम आपको गिवन होगा, तो उस सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते होते हैं। बोला गया कि 3 नंबर एपी में है और तीनों नंबर का सम आपको दे दिया गया है और प्रोडक्ट वगैरह कुछ दिया है और आपको वैल्यू निकालना है तीनों टर्म का। तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। मेथड नंबर 1, जिससे करने से आप फंस सकते हो मतलब लंबा खींचेगा, वो क्या है कि आप लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड सपोज द कॉमन डिफरेंस इज डी, तो सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2डी। अरे भाई 3 नंबर अगर एपी में हैं तो उनका जो पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म है एंड उनका एपी में है तो एक कॉमन डिफरेंस होगा ना। मानो कॉमन डिफरेंस डी है, तो बेटे मानो फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या हो रहा होगा, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2डी। फिर आप करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ द 3 टर्म्स इज गिवन टू बी व्हाटएवर, फिर प्रोडक्ट गिवन टू बी व्हाटएवर और ए एंड डी का वैल्यू आपको निकालना है। अरे ए एंड डी का वैल्यू निकालने से आपको तीनों टर्म मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इजीली करने के लिए वो तीनों टर्म को a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी ले जाएंगे, ठीक है ना? जहां पर बेटा आपका फर्स्ट टर्म होगा a माइनस डी, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा डी। बेटा ऐसे लेने से फायदा क्या होता है, देखो ये तीन टर्म एपी में है ना, आप चेक कर लो ना। कांस्टेंट डी ऐड करने से, इसमें डी ऐड करो ये मिल जाता है, इसमें डी ऐड करो ये मिल जाता है। और एपी में है कि नहीं है? एपी में है कि Yes, नहीं sir. है? Yes, हाँ sir. बेटे, इससे आपको क्या फायदा होता है ना, वो क्वेश्चन में सपोज आपको दिया है कि सम ऑफ द 3 टर्म्स इज समथिंग दे दिया है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहला टर्म प्लस ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म उसने कुछ दे दिया होगा, व्हाटएवर दे दिया है, मानो दे दिया है 24। तो बेटा देखो इधर से ही आपको ए का वैल्यू पता चल जाएगा, डी माइनस डी कट के 3a का वैल्यू 24, तो a का वैल्यू डायरेक्ट इधर से पता चल गया 8। तो बेटा आपको a एंड d का वैल्यू पता करना है ना, आपको a का वैल्यू d पता चल गया, अभी आराम से आप d का वैल्यू भी पता कर सकते हो दूसरा इंफॉर्मेशन यूज करके। क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो अरे अगर आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेते तो ये आपको ये सुविधा मिल रहा था क्या? जब आप No, sir. ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d कर रहे थे तो कुछ कट रहा था क्या आपका? नहीं No, ना? sir. No, sir. हाँ, तो इसका मतलब आपको ए एंड डी एक्सक्यूज के, मी सर। बोलो। सर फिर शुरू से फिर से समझा दीजिए सर, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम का वजह से सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सर। कहाँ से? सर स्टार्टिंग से सर, बीच में नेटवर्क मतलब गायब ही हो गया था सर। पूरे सेटिंग से मतलब सर मतलब ये इन पर यहाँ से सर, वही पेज से सर। एबीसी ने पी? यस सर। सर वहां से समझा दीजिए सर, मतलब अच्छा, नेटवर्क हो गया। मैं ब्रीफली बोल देता हूँ, लेकिन पूरा वीडियो में है, ब्रीफली बोल देता हूँ।
पूरा यस तो सर। पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा। देखो मैं ये यस बोल सर। रहा था कि जब तीन नंबर एबीसी जब आपके एपी में होते हैं तो मिडिल टर्म का जो ट्वाइस होता है वो क्या होता है कि पहला टर्म एंड जो थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म एंड जो थर्ड टर्म का सॉम के साथ बराबर होता है। अब चेक कर लो यस ना, सर। अगर एबीसी अगर एपी में है तो बेटे बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी का बराबर आ जाएगा, क्योंकि एपी में होगा तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ। यस सर। तो उस हिसाब से ये माइनस बी जब इस साइड में लाओगे तो टू बी हो जाएगा, और माइनस इस साइड में लाओगे तो सी प्लस ए हो जाएगा, इस साइड में सी है। तो यस कोई सर। भी तीन नंबर जब एपी में होते हैं तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का सॉम क्या होगा, सेकेंड टर्म का दुगना के साथ बराबर हो जाएगा। जैसे यस कि सर। यहाँ पर 2 4 6 एपी में है तो फर्स्ट टर्म एंड पूरा लास्ट टर्म देखो 2 6 को ऐड करो क्या होता है 8, और मिडिल टर्म का ट्वाइस भी कर दो वो भी 8 आता है। यस सर। अच्छा, और यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सपोज बेटे आपको एक एपी का तीन टर्म आपको बोला गया है कि देर आर थ्री टर्म्स इन एन एपी, और वो तीनों टर्म का आपको सॉम दिया है और प्रोडक्ट दिया है या फिर और कुछ दिया है एक्स्ट्रा, दो 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 इन्फॉर्मेशन पक्का देगा, क्योंकि बेटे ए एंड डी दोनों का वैल्यू निकालने के लिए, दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए दो इन्फॉर्मेशन गारंटेड देगा। तो दिया गया होगा और आपको तीनों नंबर निकालने होंगे, तीनों टर्म निकालने होंगे। तो आपके पास दो रास्ता है, आप वो तीनों नंबर जो एपी में है उनको क्या क्या ले सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंट डी है। लेकिन ऐसे लेने से आपको डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इजी क्या होगा, आप वो तीनों टर्म को क्या ले जाओ, ए माइनस डी, ए माइनस, अरे समझ रहे हो बड़ी, ए माइनस डी, यस सर। Yes, ए sir. यस सर। एंड ए प्लस डी ले जाओ। ए माइनस डी, ए प्लस डी लेने से क्या सुविधा क्या होगा ना, वो देखो ये इंफॉर्मेशन आपको गारंटीड देगा कि तीनों टर्म का सम इज इक्वल टू समथिंग। तो वो जो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट ए का वैल्यू, इधर देखो ये तीनों को जब ऐड किए माइनस डी प्लस डी कट गया, 3 आ गया 24, तो ए का वैल्यू पता चल गया। तो आपको डायरेक्ट ए का वैल्यू पता चल जाता है कि नहीं चल जाता, यू गेट मी? यस सर। तो इसीलिए आपको तीनों टर्म ए माइनस की, ए एंड ए प्लस डी लेना है। उसी तरह बेटे जब आपको चार टर्म बोलेगा है ना कि चार टर्म एपी में है तो उनको क्या लोगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। मेरा बात समझ रहे हो, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। बेटे देखो ये चार भी एपी में है, चेक कर लो। यस सर। एपी में कि नहीं जरा चेक कर लो। इसमें इसमें देखो 2D, 2D कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है देख लो, 2D है, टू डी। देख रहे हो ना? हाँ, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? यस सर। सर ए माइनस 3D। हाँ। अच्छा, इससे फायदा आपको क्या होगा, जब तीनों जब चारों का सम देगा तो ऐड करने यस पे सर। क्या क्या कट जाएंगे, डी माइनस थ्री तो डी, कैंसिल हो जाएगी। डायरेक्ट ए का वैल्यू मिल जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा। यस सर। हो अच्छा, अब बेटा अगर पांच नंबर एपी में होंगे तो उनका वैल्यू क्या लोगे, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस ए डी, प्लस डी, ए प्लस 2D। ए प्लस टू डी। बेटा इसको याद रख देना है, ठीक है? इसमें कॉमन यस डिफरेंस आपका डी है, क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस आपका डी है। सर। डी है। अरे याद रह जाएगा बड़े आराम से, याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? यस सर। सर क्लास Yes, 10 sir. में सर जो ऐसे टाइप क्लास एक 10 क्वेश्चन में आया था था। एग्जाम। यस। तो टाइम कितना हो गया बेटे? सर 9:58। सर और 2 मिनट है सर। Sir, और 2 minutes left. अच्छा सर 1 मिनट बाकी है सर। सर हाँ। और 1 मिनट बाकी है हाँ, तो सर। नहीं और एक मिनट में कुछ नहीं होगा। तो जितना आपको बोला गया वो सारे हो गया, ये सारे चीजें तो। अच्छा, तो कुछ यस सर। क्वेश्चंस। अच्छा बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपको आज असाइनमेंट में दूंगा, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होगा मैं खाली बोल देता हूँ। सपोज बेटे मैं आपको एक बोलूंगा कि देयर इज एन एपी, एक एपी है, देयर इज एन एपी, कुछ फर्स्ट टर्म में आपको दे दूंगा, मान दे दूंगा 10, एंड उसका कॉमन डिफरेंस सपोज दे दूंगा 5, और बोलूंगा कि चेक whether 505 is a term of the AP or not। सुना मेरे सर बात? ए प्लस। यस सर। मेरा सवाल है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, और चेक करो क्या 505 इस
एपी का कोई एक टर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसका अप्रोच कैसे करोगे, सुनो इसको कैसे अप्रोच करते हैं कि मानो 505 इसका कोई एक टर्म है, मानो सपोज 505 इस एपी का कोई एक टर्म है, तो कोई एक पोजीशन वाला टर्म हो रहा होगा और मानो उसका पोजीशन एन है, क्लियर है ना। तो सपोज एन इज इक्वल टू यस सर 505, मानो nth टर्म का वैल्यू 505 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन n माइनस minus 1 into d तो बेटा ए एंड डी का वैल्यू आपको गिवन है, ए एंड डी का वैल्यू आपको गिवन है। अब ए एंड डी का वैल्यू गिवन है, इसको पुट करके आपको एन का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना n का value है। अगर बेटे एन आपका एक नेचुरल नंबर आ गया, अगर एन एक नेचुरल नंबर आ गया, जैसे कि एन मानो आ गया 20, 25, 21 व्हाटएवर, मतलब आपको पता चल माने सपोज एन का वैल्यू 21 आया, इसका मतलब क्या है बेटे, हाँ इस एपी का 21 वाला टर्म, 21 पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू 505 है। सपोज एन का वैल्यू 100 आ गया, मतलब 100th टर्म का वैल्यू 505 है। लेकिन अगर एन का वैल्यू एक नेचुरल नंबर ना कि कुछ और आया, सपोज एन का वैल्यू आया 2/3, 2/3 पोजीशन वाला कोई टर्म होता है क्या, no sir पोजीशन no तो sir हमेशा नेचुरल नंबर होगा ना। हाँ तो बेटा yes अगर sir बेटे आपका पोजीशन नेचुरल नंबर आया देन आंसर इज यस, हाँ ये उसका एक टर्म है। लेकिन पोजीशन अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो आंसर इज नो, नहीं है टर्म नहीं हो सकता। अरे 3/2 वाला टर्म का कोई पोजीशन का कोई टर्म होता है क्या बेटा आपका, नहीं ना। एवरीबॉडी गॉट no इट। sir अच्छा अच्छा, हेलो एवरीबॉडी गेट इट। अच्छा अगर ये सा सवाल होगा, टाइम हो गया ना, यस सर। अच्छा ठीक है, yes Yes, sir sir. चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बाकी के सब समझ में आया सबको। यस सर।